नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और बता दें कि झारखंड की सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सीएम चंपई सोरेन ने कार्मिक विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। तो विभाग की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले राज्य सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। वहीं बिहार के बाद अब झारखंड देश का दूसरा राज्य है जहां जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि उनकी सरकार जातीय जनगणना कराने की पक्षधर है। राज्य की विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत 2 विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से भी कहा गया था कि जातीय जनगणना के पक्ष में है। तब सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह जातीय जनगणना कब कराएगी, लेकिन अब जब चंपई सोरेन की सरकार बनी है तो एक बार फिर से ये मांग उठने लग गए हैं और अब कार्मिक विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हरिनाथ साहू जी, जो कि बता दें कि लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और उनके साथ ही साथ हमारे साथ जाफर खान जी है, राजद के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जाफर खान जी, आप बताइए कि आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार जो है, ये कदम उठाने जा रही है, लेकिन इसका लाभ कब तक मिल पाएगा राज्यवासियों को? हम तो चाहेंगे कि चंपई सोरेन जी हमारे राज्य के भी नए मुख्यमंत्री बने और हम जितनी जल्दी हो लोगों को एक अच्छा संदेश, मैसेज इस राज्य में मिलना चाहिए। इस पर हम समर्थन हैं ताकि यहाँ के जितने भी जाति के लोग रहते हैं हमारे झारखंड राज्य के अंदर में, इन लोगों को लाभ पहुंचे। क्योंकि अगर लाभ नहीं पहुंच, जातीय जनगणना नहीं होती है तो वहां के रहने वाले जो बासिंदे हैं, वो जो उस जाति के लोगों को, उनको लाभ, सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से कोई दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस पर मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही है और ये लोगों का फायदे होगा, आने वाला कल में बिल्कुल फायदा होगा। बिल्कुल, हरिनाथ साहू जी भी हमारे साथ। तो इसमें जो आरक्षण की बात कही जा रही है, आपको लगता है हरिनाथ साहू जी कि आरक्षण जो है सरकार द्वारा दी जाएगी? जी हरिनाथ साहू जी। जी, सबसे पहले तो मैं रफ्तार मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आज हम लोग को अवसर दिए हैं बात रखने का। और इस राज्य के नया पदभार लिए मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी को भी मैं लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जो इन्होंने ये साहसिक कदम उठाया है, निश्चित रूप से मैं शुरू से भी लोकहित अधिकार पार्टी का बुनियाद से ही हम लोग का मैनिफेस्टो में है जाति जनगणना। और आज ये समय की मांग है, जिस सामाजिक न्याय की बात हम लोग लगातार सड़कों पर गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं। हम लोग ने अभी 1 नवंबर से सामाजिक न्याय यात्रा भी रांची की धरती से निकाला था और आज भी बदस्तूर गांव-गांव में हम लोग जन जागरण अभियान के तहत सामाजिक न्याय की बातों को लेकर के लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग ने स्पष्ट इसका कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। अब बहुत लंबा समय, आज़ादी के 77-78 साल बीत चुका है और आज भी हमें लगता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, या जो भी हो, गरीब सवर्ण ही क्यों ना हो, जिसको जाति जनगणना के अभाव में ये सही आकलन नहीं हो पाती है कि किस जातियों का क्या स्थिति है, किसकी राजनीतिक भागीदारी कितनी है, कितनी सरकारी नौकरियों में किसकी भागीदारी कितनी है, हमारे न्यायपालिका में कितने लोग हैं, कार्यपालिका में कितने लोग हैं, विधायिका में कितने लोग हैं, किनकी माने एकाधिकार है। ये सारी चीजें जो संशय का विषय राज्य के अंदर पूरे देश में बना हुआ है, ये हमें लगता है कि जाति जनगणना से स्पष्ट होगी और निश्चित रूप से सभी को समानता का जो हम लोग बात करते हैं वो अधिकार मिलने की दिशा में एक अच्छी पहल है। और इसलिए मैं पुनः झारखंड सरकार को इस पहल के लिए जाफर खान जी के पास चलते हैं। जाफर जी, आप बताइए कि पहले से ही झारखंड में, जब बिहार में इस तरह की चीजें हुए, उसके बाद से ही झारखंड में मांग होने लगे थे, लेकिन आखिर जो राज्य सरकार है इतना लंबा समय क्यों लगा रही है? किस बात का इंतजार है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आज हमारी सरकार के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी हाथ धो के, जैसे कहावत है कि हाथ धो के बैठा हुआ। अगर सेंट्रल की सरकार राज्य सरकार को काम करने नहीं देगी
और बीच बीच में इन्हें डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कोई भी स्टेट हो, चाहे घर का काम हो, अगर परिवार में अगर सक्षम नहीं हो तो वो काम नहीं हो पाता। इसीलिए मैन को डिस्टर्ब कर देने के कारण ये मैन कन्वर्ट हो रही है बार बार। इसीलिए ये राज्य सरकार जो है इस पर देरी होती जा रही है सारे काम पर। तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर बैठना चाहिए और राज्य सरकार को देखना चाहिए कि वो काम जनता के हित में करती है कि नहीं करती है। रहा अब अगर सेंट्रल इस तरीके के जातिवाद वाली काम करेगी तो कोई भी हिंदुस्तान के स्टेट में जो राज्य है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और आने वाला कल में इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। लोगों पर सबसे ज्यादा बुरी असर पड़ती है, उस राज्य पर बुरी असर पड़ती है, वहां के व्यापार पर ज्यादा बुरी असर पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो झारखंड राज्य में जो अभी माननीय हेमंत चंपई सोरेन जी ने जो अपनी कदम उठाए हैं उस पर उनका भी सहयोग होना चाहिए। सेंट्रल की गवर्नमेंट भी उसकी मदद करे इस जनगणना पर। अगर वो जनगणना के सक्षम में है तो, अगर वो नहीं चाहती है भलाई झारखंड की राज्य को तो वो बीच बीच में वो डिस्टर्ब करती रहेगी हमेशा। वो जिस तरीके से आपने देख रहा कई बहाने सरकार के पदाधिकारियों द्वारा उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, वो तमाम बातें जो आप देख रहे हैं सब सामने से गुजर रही है कि किस तरीके से यूज किया जा रहा है एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वालों को, डायरेक्टर डिपार्टमेंट वालों को। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य के अंदर में किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये कदम उठाया है अभी जनगणना के लिए तो यहाँ पे हमने कहा था कि जितने भी राज्य में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, उसको फायदा पहुंचना चाहिए। सरकार उसके फायदे में अगर काम करिए तो तमाम जनता को भी, उस राज्य की जनता का भी सहयोग सरकार को करनी चाहिए। तो हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी आपके हमारे तेजस्वी जी ने नीतीश जी के साथ जो सरकार बनाई थी, उन्होंने अभी 1,47,000 कितने लोगों को अभी नौकरी दी और भी नौकरी मिलने वाली थी उसी बीच में। हमारे चलिए जाफिर जी इस पर हम आएंगे। अभी फिलहाल हम हरिनाथ साहू जी से बात करेंगे। हरिनाथ जी, ये जो जातीय जनगणना की बात तो हो ही रही है लेकिन इसके साथ ही साथ आरक्षण के भी मांग किए जा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी, पिछड़ा जाति, जनजाति सभी अपने अपने आरक्षण की बात कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आरक्षण मिलना चाहिए। आप इससे कितने सहमत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जाफर भाई से एक बात करना चाहूँगा, चूँकि बहुत ही विद्वान और एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। ऐसी परिस्थितियां राजनीति में होती रहती है। एक मजबूत सरकार होने का परिचय मुझे लगता है भारतीय गठबंधन की सरकार को देनी चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कदम पहले ही उठ जाना चाहिए। जब अब चुनाव नजदीक आ गई तो लोगों में कहीं ना कहीं संशय का विषय बना हुआ सरकार के इस निर्णय पर भी कि 2024 का चुनाव अब दहलीज पर खड़ी है और इस तरह की लुभावन जी घोषणाएं हैं। मुझे अभी भी, मैं हमारे काबिल आरजेडी के हमारे भाई जाफर जी से कहेंगे कि आप अपने पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व पर, इस पर हमको लगता है कि जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इनका शुरू से ही टेंडेंसी रहा इनकी क्या बात करना। ये तो भाई मनुवादी विचारधारा के हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का दलितों को, यहाँ के बहुसंख्यक पिछड़ों को, आदिवासियों को हक अधिकार मिले, उसको हिस्सेदारी मिले। तो उनकी बातों पर अगर हम आएंगे, उनके ईडी का जांच या तरह तरह की जो बाधित करने की बात है, वो उनका एक रणनीति का हिस्सा होता है राजनीति में। हमें लगता है कि आज चंपई सोरेन जी, अभी चंद महीना भर भी नहीं हुआ है उनका शपथ ग्रहण का, और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया एक मुख्यमंत्री का, हमें लगता है कि जी, आप मुख्यमंत्री की बात करें या गठबंधन सरकार की बात करें, जन लोकहित अधिकार पार्टी आपका भी नाम है, आपके पार्टी का, आपकी पार्टी झारखंड के लोकहित के लिए क्या कर रही है, जनता के लोकहित के लिए क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी पार्टी अभी नई पार्टी है, 1 साल पहले इसका लगभग गठन हुआ और अभी 11 दिसंबर 2023 को इसका राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निबंधन भी हम लोग को मिल चुका है। हमारी पार्टी की बुनियाद सामाजिक न्याय के तर्ज पर हुई है और इसका सबसे पहला जो कदम आरक्षण और जनगणना को लेकर मेरा जी, आरक्षण पर ही आ रहा हूं मैडम, चूंकि पार्टी की बात हुई तो इसलिए मैं बता रहा हूं। आरक्षण तभी ये डिक्लेयर होगा जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती है, तब तक हमें आरक्षण की बात करना। आरक्षण तो आज देखा जाए तो पिछड़ों की आबादी 54% है इस राज्य के अंदर में, और उसके बाद भी उसको 14% में लाके सिमट दिया गया। झारखंड जब से अलग हुआ है, पिछड़ों की आबादी के अनुरूप इस राज्य और देश की आजादी में क्या भूमिका है किसी से छिपा हुआ नहीं है। बावजूद भी भेदभाव शुरू से ही रहा है, चाहे वो सेंट्रल में किसी का भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का रहो चाहे कांग्रेस पार्टी का रहे हो। लेकिन मैं इस बात से स्पष्ट कहता हूं कि आरक्षण बिल्कुल एक हम लोगों का रक्षा कवच है
और जिस तरह से वर्तमान की केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हरिनाथ जी, आपको ये नहीं लगता है कि फिलहाल जो झारखंड में है काफी पीछे चल रहा है? कब से ही 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है, आखिर झारखंड सरकार पीछे क्यों है? क्या ये नहीं लग रहा है एक राजनीतिक साजिश है? मैं कह सकता हूं कि जब एकीकृत बिहार में हमें 27% आरक्षण मिल रहा था और जैसे झारखंड अलग हुआ, हमारे आरक्षण बढ़ाने के बजाय उसे कम कर दिया गया। इसीलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं, हमारी पार्टी की जाति जनगणना हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगी जिस तरह का संवैधानिक अधिकार है, समता का अधिकार, आरक्षण जिस रोस्टर के अंदर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो करना है वो इक्वलिटी होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या जितनी है उसको उतनी आरक्षण भी मिले, उसको भागीदारी भी मिले। और हम लोग एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जी भ्रष्टाचार का जो आज पूरा देश के अंदर में विषय बना हुआ है वो है निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 10-12 वर्षों में जो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में लगभग 1.25 लाख सरकारी विद्यालय को बंद करा दिया गया है और एक तरफ निजी विद्यालय को मनमानी करने की लूट की छूट दे रखे हैं। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आज किसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? दलित के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब पिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं और आज सवर्ण के भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक प्रकार से गरीबों के साथ एक समझिए तो एक साजिश है, एक रणनीतिक तौर पर, इसको राजनीतिक तौर पर पीछे धकेलने का कार्य जो देश के अंदर में चल रही है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी मुखर होकर लड़ रही है कि अगर हमारी लोकहित अधिकार पार्टी का साफ कहना है कि देश के अंदर में सभी स्तर का निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था, समान व्यवस्था निःशुल्क हो जाए। जाफिर जी के पास चलते हैं। जाफिर जी, आप बताइए, आरक्षण की भी मांग उठ रही है, जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण देने की बात कही जा रही है। आपकी पार्टी आरक्षण कैसे देगी? जो 14% आरक्षण है उससे 27% की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मैडम, जिसकी जितनी अधिकार जिस राज्य में होती है उसको उतना मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हम पूरी प्रयास तो आखिर आपकी पार्टी इतना समय क्यों लगा रही है? 4 साल से ज्यादा हो गए आपके गठबंधन की सरकार बने। देखिए मैडम, ऐसी है कि कोई भी पेड़ आप लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो उसको समय लगता है पनपने में, बड़े होने में, फल देने में। उसी तरीके से सरकार भी है, आहिस्ता आहिस्ता वो काम कर रही है। और मान लीजिए 3.5 करोड़ जनता को एक बार एक संदेश को दे देना, हम टेबल में बैठे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है और हमें कोई भी काम सूझबूझ करके करना चाहिए। आपने देखा मेरे बड़े भाई ने भी कहा था कि आरक्षण मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिस राज्य में जितने जाति के लोग हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको आरक्षण में सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है, वैसे लोगों को हम आरक्षण देने का अधिकार पूरा देंगे और पूरा 100% उनको अधिकार देंगे। आखिर विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि ये आपका एक चुनावी स्टंट है, लोकसभा चुनाव से पहले आप ये कर रहे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगी तो इन तमाम चुनावों को नजर में रख के आपकी सरकार कर रही है। मैडम, सबसे पहली बात ये हमारी और आपकी सोच है। हमें जनता को किस समय कब फायदा पहुंचाना चाहिए ये प्रयास कभी भी हो सकता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नकल नहीं करता हूं, मैं राज्य का नकल करता हूं, गरीबों का नकल करता हूं कि उसको कैसे पानी दे, उसको खाना दे, उसको कैसे कपड़ा दे, उसको घर कैसे मकान दे। अगर समय नहीं है और उस समय के बीच में जातीय जनगणना की बात उठी है तो इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्शन से जोड़ा नहीं जा सकता, उसको वोट बैंकिंग से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री वो नहीं हूं कि आपने श्री राम मंदिर को जो है अभी इलेक्शन का टाइम में अपना वोट बैंक बना लिया, मंदिर को भाई उद्घाटन। चलिए आपके पास आएंगे, हरिनाथ जी के पास चलते हैं। हरिनाथ जी, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप भी भावी प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में जो राज्य सरकार है वो इस चुनाव को ध्यान में रखकर, लोकसभा विधानसभा को चुनाव में ध्यान रखकर ऐसी चीजें ला रही है या सच में राज्य की जनता के लिए काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे मित्र जाफर जी से कहना चाहेंगे कि हम लोग सभी झारखंडी हैं और इस झारखंड का बेटा है और हमारा राजनीति का एक उद्देश्य तय होना चाहिए। हम सिर्फ राजनीति करते रहे और जनता को धोखा देते रहे, उसके आंख में धूल झोंकते रहे, ये कतई हमें स्वीकार नहीं है। हमें लगता है कि आज अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टियों को भी और यहाँ के पार्टियों में जो काम कर रहे जनता नेता है उसको भी तय करना चाहिए। आज निश्चित रूप से ये कोई पहली बार हेमंत सोरेन के गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, इससे पहले भी राज्य के अंदर में उनके मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन जी रहे हैं और हेमंत जी भी रहे हैं और गठबंधन में सरकार चली है। लेकिन जब विषय आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक मजबूरियां थी और हम राजनीतिक मजबूरियों के कारण से अभी हम इस बातों को लेकर के आए हैं, लेकिन ये विषय की मांग लंबे समय से चल रहा है। जब झारखंड अलग हुई थी उस समय से और लगातार सड़कों पर हमारे ओबीसी मोर्चा के लोग, हमारे हर तबके के लोग सड़कों पर इसके मुखर होकर के मांग कर रहे हैं हर प्रकार से। तब चुप्पी साधे रहे, आज हेमंत सोरेन भी इस पर चुप्पी साधे रहे, आज चंपई सोरेन, अब दहलीज पर चुनाव है 1 महीने पहले। देखिए, ईश्वर करे आपकी बातें सच हो, मैं तो इसके लिए बधाई भी दे दिया हूं। बिहार सरकार
विभाग में भी जब जाति जनगणना हुआ तो मैं वहां पर भी उनको बधाई दिया, हमारी पार्टी। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आपका नियत नीति के साथ जुड़ जाए और यदि अगर आप चाहते हैं तो ये समय की मांग है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि अपना नफा नुकसान को नहीं देखते हुए अगर सत्ता का लुलुप्ता बना हुआ रहेगा पार्टी के नेताओं को तो कभी भी जनता को न्याय नहीं मिल पाएगी। सत्ता आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन जनता का मुद्दा ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। ये बता दीजिए कि ये चुनाव से पहले जो चीजें की जा रही है, तो ये लग रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रख के लोग जो बातें कह रहे हैं वो होगी या फिर सच में जनता के लिए होगी? देखिए, ये बात मैं क्या कहूंगा, अभी तो जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, गांव गांव में लोग यही कह रहे हैं कि भाई अभी तरह तरह की लुक लुभावने चीज ऐसी ऐसी चीजें घोषणा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कई तरह की बातें आ रही है। तो थोड़ा सा तो संदेहास्पद है जरूर, लेकिन इसके लिए भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर आज जिस तरह से अबुआ आवास के लिए इन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कई तरह के वादे किए थे। झारखंड की जनगणना पर बात कर रहे हैं। जाफिर जी, आप बताइए कि आज जो चंपई सोरेन जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कार्मिक विभाग को कह दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए, तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब क्या कुछ अटकलें आ रही थी? क्यों ये चीजें नहीं हो पा रही थी? यही बता दीजिए। कुछ तो बातें होगी, क्या बातें होंगी वही आप बताइए, क्योंकि आपकी गठबंधन की है तो क्या बातें थी, सबको जानने का अधिकार है। मेरी गठबंधन की बिल्कुल आपकी बात सही है कि मेरी सरकार गठबंधन वाली है, लेकिन जहां तक कुछ मजबूरियां रही होगी जिसके वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन चंपई सोरेन जी को मानने लगा कि जनता के हित में काम होनी चाहिए, तो उन्होंने अपना काम को अपना स्टैंड लिया। और इसमें काम लेने वाली बात थी कि कुछ बाधाएं थी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव से माननीय हेमंत सोरेन जी काम नहीं कर रहे थे, ये भी हो सकती है। लेकिन तो अभी चंपई सोरेन पे वो दबाव नहीं बनाया जा रहा है? मतलब आप साफ कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन पे दबाव था, चंपई सोरेन पे दबाव नहीं है। देखिए, चंपई सोरेन जी एक जनहित वाली मंत्री है, ये जनता के बारे में सोचती है। इन्होंने गरीबी देखी है और उस गरीबी से जहां से ये पनपे हैं, जहां से निकले हैं, इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची। तो वो तो हेमंत सोरेन भी जब मुख्यमंत्री थे तो यही कहते थे कि आदिवासी है, गरीब परिवार से आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप भी देख रहे हैं मैडम, मैं भी देख रहा हूँ। गरीब परिवार से एक बड़ा उजाला होता है कि जब कहीं किसी अंधेरे में एक रोशनी जलती है तो वहाँ के तमाम बात तो ये है ना जाफिर जी, आपकी सरकार जो अभी फैसले ले रही है, तब 4 साल हो चुके हैं इस सरकार को बने हुए, पहले ये फैसले क्यों नहीं लिए गए? बात तो यही है। हमने कहा था कि कोई तो मजबूरियां रही होगी जिसके वजह से वो इस चलिए हरिनाथ जी से जानते हैं, क्या लगता है हरिनाथ जी, आपको क्या लगता है कौन सी मजबूरियां रही होगी कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार में नहीं कर पाए और चंपई सोरेन को आए हुए कुछ ही दिन हो गए और उन्होंने जो है एक्शन लेते हुए वो नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा हास्यास्पद है मैडम कि हमारे मित्र कह रहे हैं कि दबाव और मजबूरियां। आज एक आंदोलनकारी का बेटा इस देश का मुख्यमंत्री बनते हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जांच ईडी के पूछताछ में जेल तक जाने को तैयार होते हैं, लेकिन समर्पण नहीं करते। एक तरफ तो दिखाते हैं कि हम लीडर हैं, निर्भीक है, हमें सत्ता का परवाह नहीं है, हम जन मुद्दों के लिए खड़ा रहते हैं, और दूसरी तरफ आप बार बार ये बात हमारे मित्र कह रहे हैं कि मजबूरियों में, दबाव में, कुछ ऐसी में। तो मुझे लगता है कि ऐसी कमजोर मानसिकता के लोगों को तो देश की मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, जहां पर हमें हमेशा डर हो विपक्ष का कि हमें पता नहीं जेल भेज देगा, कि हमारा संपत्ति की जांच करा दे। हम गलत करते ही क्यों हैं? जब अगर हम एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, जब हमको जांच का डर नहीं होती है, जब हमको किसी ईडी सीआईडी या विपक्ष का डर नहीं, तभी तो हम खुल के जनता का काम कर पाएंगे, तभी तो हम निर्णय ले पाएंगे। सारी निर्णय अधर पर लटका हुआ है। अभी आनंद फानन में कई तरह की चीजें हो रही है। निश्चित रूप से यह संदेहास्पद है। अभी जनता लोग इस पर कैसे विश्वास कर ले? अब अभी 1 महीना बाद, अभी हो सकता है कि 15 दिन बाद अभी आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो अब अगली सरकार आने का एक तरह से देखा जाए तो एक आश्वासन का झड़ी लगाया जा रहा है। बावजूद भी हम लोग स्पष्ट इस अब होना नहीं होना ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक विपक्ष में होने के नाते हमारी लोकहित अधिकार पार्टी का स्पष्ट घोषणा पत्र में हम लोग तो बकायदा 2024 का कैलेंडर में भी हम लोग घर घर पहुंचा दिए हैं अपना मैनिफेस्टो को, कि हमारा स्पष्ट कहना है कि देश स्तरीय जात जनगणना अविलंब कराई जाए और ये समय की मांग है। और साथ में हम लोग समान व्यवस्था के तहत निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा लागू करके सभी के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराना, हायर एजुकेशन तक। और साथ में हम लोग जो भी मैनिफेस्टो हम लोग कहे, चाहे वो संविधान की पढ़ाई कराने की बात कहे हो, चाहे वोटर पेंशन योजना लागू करने की बात हो, तो हम लोग ने जनता के बीच पूरी ईमानदारी से अपने घोषणा पत्र लिख कर लोगों दे रहे हैं। और हम, मुझे लगता है कि अब हमें इन स्वार्थ से उठ करके सभी दलों के जो कार्य करने वाले नेता हैं, जो बाहरी तत्व हैं, जो इस राज्य को लूटने के लिए आए हैं, तो उनकी बात, उनकी डर से नहीं आकर के हमें खुल के काम करने की जरूरत है। आप बताइए, आपसे सवाल है कि आखिर अब जनगणना की बात तो कर दी गई है, कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी भी दे दी है,
है, चंपई सोरेन के द्वारा दे दी गई है, लेकिन डेट बता दीजिए कब से जनगणना शुरू होगी, कब से इस पर काम जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी? क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? मैडम ऐसी है कि अभी तक क्या बोलते हैं, डेट निर्धारित नहीं हुई है और ये कुछ दिनों में मीटिंग होने वाली है। इसके बारे में जानकारी भी आपको मिल जाएगी और ये मीटिंग जैसे होगी आपको भी मैसेज मिल जाएगी। तमाम मीडिया वाले हमारे एक शरीर के एक अंग है, हमारे देश राज्य के एक अंग माने जाते हैं, तो उन्हें भी मैसेज हम देंगे और बहुत जल्द गुड मैसेज आप लोगों को मिलेगा। और इस राज्य की जनता को भलाई के काम पर हम लोग जुटे हुए हैं और आने वाला समय में जो 5 साल में हम लोग काम नहीं किए हैं वो 5 महीने के अंदर में करके दिखलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार बार बार यही वादे करती है, आपकी सरकार ने कई वादे किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बार भी देख लेते हैं ये वादा कितना पूरा होगा। क्या हरिनाथ साहू जी, आप जो हंस रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि सरकार अपने वादे पूरा करेगी? मुझे लगता है मैडम कि चाहे वो व्यक्ति की बात किया जाए, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो जितना ज्यादा माहिर है चीजों को, माने झूठ कहिए, पैतराबाजी कहिए, हमें लगता है इन सब चीजों से बाहर निकल करके मुझे जन मुद्दों के साथ, जनहित के लिए, समाज और राज्य हित के लिए सभी को समता का अधिकार मिले, सभी लोगों को समान अवसर मिले, इसके लिए जाति जनगणना कम से कम जो विषय अभी आया है, मुझे लगता है इसी पूरी ईमानदारी से राजनीतिकरण ना करते हुए पूरी ईमानदारी से, चूंकि देखिए सरकारें आती जाती रही, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज कोई है कल कोई और आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्टी झारखंड पार्टी के जो नेता हैं, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी, उससे तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो साफ स्पष्ट उनका जाति जनगणना और इक्वलिटी का विरोधी का पार्टी रहे हैं, उस पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज अगर मान के चलिए कि जिस तरह से झारखंड का पार्टी आज हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकारें जो इनके साथ है, अगर आज के समय में भी अगर लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, झारखंड के लोगों के लिए जाति जन नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस राज्य के लिए, यहाँ के बहुसंख्यकों के लिए, मूल निवासियों के लिए। कह रहे हैं आप, और फिलहाल जो है इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्दा है, सच में चंपई सोरेन ने सरकार बनाते ही जो उन्होंने बड़ा दाव खेला है और अब जाति जनगणना के आरक्षण सीमा बढ़ाने पर भी जोर दी जा रही है, उन्होंने कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो ऐसे में देखना होगा, जो विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो ये दाव है, ये देखना होगा कितना काम आ पाता है और इससे जनता को कितना लाभ मिल पाती है। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।